बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एजाज स्पोर्ट्स क्लब पे एक दफ़ा फिर मैं आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ हमारी जो कराटे की पाकिस्तान की नाज खिलाड़ी हैं, जिसने गुज़श्ता साल 2019 में नेपाल के अंदर जो सैफ गेम्स हुई, उसमें सबसे पहले किसी भी स्पोर्ट्स में जो सबसे पहली हमें खुशखबरी मिली थी वो ये थी कि शाहिदा अब्बासी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आज हम उनके बहुत मशहूर हैं कि वो आज हमारे चैनल पर तशरीफ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप शाहिदा? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह के सर, आप कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह आपने पाकिस्तान कलर पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है और आपको अच्छा लगना भी चाहिए आप पे कि आपने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है और काफ़ी मेडल्स जीते हैं, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। मैं ज़रा इसलिए आप में इंटरेस्टेड था कि एक बलूचिस्तान का इलाका जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी चीज़ की नहीं है, और फिर एक लड़की के लिए कैसे इतनी अपॉर्चुनिटी, और वो भी हज़ारा जैसे कबीले में जहाँ पे ख्वातीन काफ़ी बापर्दा होती हैं। माशाल्लाह आप भी अभी इस वक्त काफ़ी बापर्दा तरीके से बैठी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये कैसे कराटे कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आपने आगाज़ किया और आपको ये कैसे शौक पैदा हुआ? सर 2015 के एंड में मैं गई थी क्लब एडमिशन, अपने भाई को एडमिशन देने, लेकिन अचानक से मैं वहाँ पे गई कि लड़कियां भी कराटे कर रही है, तो मुझे इतनी शौक हुई कि वाह, लड़कियां भी कराटे कर सकती है। आज के बाद जो भी लड़का मुझे कुछ बोलेगा, मैं पीछे मुड़कर खूब किक और पंच मारूंगी क्योंकि उस टाइम लड़के बहुत चीज करते थे, लड़कियों को ट्यून करते थे पीछे से। तो इसी पर्पस की वजह से मैं क्लब गई थी, अपने वो बाइक पर भी, लेकिन मैंने खुद भी एडमिशन ली। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं ट्रेनिंग करती रही। उस टाइम जो हमारे उस्ताद से गुलाम अली थे, वो साउथ एशियन गेम्स की कैंप में थे, तो क्लब कोई और चला रहा था, तो हम ट्रेनिंग कर रहे थे हर दिन, मतलब हर घंटा हम ट्रेनिंग करते थे। फिर नेशनल हो गई, जूनियर नेशनल जो इस्लामाबाद में थी। तो सर उसमें मतलब ये बताओ कि माशरे में एक लड़की को, मतलब हमारे जो जैसे कहते हैं कि बलूचिस्तान एक पसमंदा इलाका है, तो मैं कराटे जब मैंने स्टार्ट की तो बहुत से लोगों ने मुझे ट्यून किया, बहुत से लोगों ने मेरे अम्मी अबू को कहा कि हमारी कौम में ये रिवाज नहीं है कि लड़की जाके किक करे, पंच करें, तो इसको निकालो। फिर मेरे अबू ने मुझे एक दिन बिठाया, समझाया, उनको तो जवाब दे दिया अबू ने कि नहीं, मैं नहीं निकालूंगी अपनी बेटी को, उसका शौक है, मेरी औलाद है, मैं उसकी अख्तियार रखती हूँ। तो फिर अबू ने मुझे रखा कि बेटी देखो, मैंने सबके जवाब तो दे दिए, लेकिन मेरी जो इज्जत है वो आपके हाथ में है, आज के बाद तुम संभालो और अपनी कराटे संभालो। तो सर इसी तरह जो मैं हमेशा क्लब जाती थी, तो कुछ लड़के ट्यून करते थे, मतलब हम उस टाइम बहुत छोटे थे, तो पीछे मुड़कर खूब जवाब देते थे कि कई ऐसी बार हुआ है कि हमने लड़कों को बहुत भगाया भी है, किक भी किया है, पंच भी किया है ग्रुप में। तो इस तरह के हादसात हमारे साथ बहुत हुए थे। लेकिन अचानक से इस तरह जब इंसान मतलब नेशनल लेवल के हम खेलते रहे, इंटरनेशनल लेवल पे जब हम आए, तो हमने देखा कि लोगों की जो जो ट्यून थे, जो आवाजें थे, वो पॉजिटिविटी के तरफ जा रहे हैं, मतलब जो नेगेटिविटी उनके माइंड में था वो खत्म हो गया है। तो जो लड़के हमें पीछे से आवाज देते थे, अब वो आवाज भी नहीं देते, और हमारे इतनी हौसला भी नहीं थे कि हम उसे पीछे मुड़कर जवाब दें, क्योंकि हम कहते थे अब तो हम बड़े हो गए हैं, अगर हम इनको जवाब देना है तो हम किसी स्टेज पे जाके कुछ ऐसा अचीव करें ताकि ये लोग खुद कहे कि ये हमारी प्राउड है, ये हमारा फख्र है। तो इसी वजह से मैंने ठान लिया, मैंने अपनी एम को और मजबूत बनाया कि मैं कुछ ऐसा करूंगी ताकि ये लोग जो कहते थे कि ये लड़कियां नहीं है कराटे के लिए, जो हमारे माशरे में नहीं है, वो ये कहे कि हाँ, ये लड़कियां भी कराटे कर सकती है। स्पोर्ट्स लड़की और लड़के के लिए नहीं, मतलब दोनों के लिए है, ये ना सोचे। माशाल्लाह शायदा आप तो मुझे काफ़ी एज में काफ़ी छोटी लग रही थी, लेकिन आपकी बातें बहुत बड़ी हैं माशाल्लाह। और हमारे माशरे में जितने मेल्स हैं, मेरी गुजारिश है मेरे चैनल को ये सब जितने भी मेल देख रहे हैं वो देखें हमारी ये ऐसी बेटी, हमारे पाकिस्तान की ऐसी लड़की
जिसने दुनिया में नाम रोशन किया, और आप वो जो हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को टीज करते हैं और जगह जगह उनसे पीछे से आवाज़ें कसते हैं, देखिए उसने कैसा नाम अपना रोशन किया, और अब वो आपके पास से गुजरती है तो आपको यूं लगता है कि ये हमारा फख्र है, हमारे पाकिस्तान की बेटी। अब वो आपको अकेले बलूचिस्तान की बेटी नहीं लगती, पाकिस्तान की बेटी लगती है। इसलिए शुरू से ही आप अपने जहन ऐसे बनाएं। शायद आपने कहा कि आप लोगों के जहन चेंज हो गए, जहन वही है बेटा, लेकिन आपकी अचीवमेंट इतनी है कि हर शख्स आपको इज्जत की निगाह से देख रहा है और अपना प्राउड फील कर रहा है। जैसे मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज आप एजाज स्पोर्ट्स क्लब पे तशरीफ लाई हैं। हालांकि मैं मेरा ख्याल 1 मंथ से आपके पीछे लगा हूँ कि आप तशरीफ लाएं। थैंक यू सर। जी मुझे पता है आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स थी, और सर हमारे, जी सर आपको पता है मैंने आपको कहा था कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से हम कराची गए थे, फिर अचानक से ये ईद भी हुआ, फिर चांद रात तो इस बार अचानक से हुई। जी आई अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि मैं इतनी अचीवमेंट करने वाली खिलाड़ी जो है वो उसमें इतना हौसला है कि वो हमसे सच बात करेगी, कभी झूठ नहीं बोलेगी। इसलिए आई होप कि यू आर वेरी नाइस गर्ल एंड यू हैव अ करेज टू स्पीक एवरीथिंग दैट यू थिंक। अच्छा ये बताएं, तो ये तो लोगों का था, फैमिली का भी बता दिया, अपने आपने टीचर का बता दिया, उस्ताद गुलाम अली जो पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मैं समझता हूँ इस वक्त कराटे का उस्ताद है, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो बच्चों को ट्रेन कर रहा है। तो आप ये बताएं कि ये जब आपने फर्स्ट टाइम नेशनल चैम्पियनशिप जीती तो उस वक्त कोई फील हुआ कि मैं इंटरनेशनल भी जीत सकती हूँ? सर हमारा जो फर्स्ट नेशनल हुआ था वो जूनियर कैडेट था इस्लामाबाद में। तो उस टाइम मैं मतलब 2 महीने हुई थी कि मैंने 2 महीने पता नहीं कि 3 महीने हुई थी मैंने क्लब में एडमिशन लिया था। तो अचानक से मैं भी सेलेक्ट हो गई। उस टाइम लड़कियां कराची में बिल्कुल नहीं थी ना सर, बिल्कुल कम सी लड़कियां थी कराची में स्पोर्ट्स में इवन। तो मैं सुहेला सुमैया मीना हम नेशनल खेलने गए इस्लामाबाद में, जूनियर नेशनल। तो हम चारों में से सिर्फ मैंने गोल्ड जीता और मीना ने जीती। तो वो लोग सिर्फ ट्रॉफी देते थे, मेडल उस टाइम नहीं था। तो मैं इतना रो रही थी कि मुझे क्यों मेडल नहीं मिला, मुझे क्यों, मैं मेडल के लिए आई थी। उस टाइम हमारा जहन बहुत छोटा था, हम मेडल के लिए लड़ रहे थे। आज हम अचीवमेंट के लिए लड़ रहे हैं, जैसे कि कोई बड़ा सा मकाम हम अचीव करें, ताकि पूरी पाकिस्तान ये सोचे कि हम ये हमेशा ये सोचते हैं कि हमने कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। लेकिन हम अगर इस तरह जब बढ़ते हैं अचीवमेंट की तरफ, तो हम ये सोचते हैं कि हमने क्या दिया पाकिस्तान को। तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए खूब मेहनत करें ताकि पाकिस्तान का परचम हर जगह लहराए। माशाल्लाह शायद आपकी ये अल्फाज सुन के मुझ में ऐसा जोश आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा से जवान हूँ और आपकी तरह सोच रखूँ और इंटरनेशनल जाऊँ। लेकिन अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, और आप जैसे जितनी हमारी बेटियाँ इस मुल्क में हैं वो आपको फॉलो करें और इस मुल्क का नाम रोशन करें। वाकई हमें ये देखना चाहिए कि हमने मुल्क को क्या दिया। आपने तो बहुत बड़ा नाम दिया है मुल्क को, और ऐसे हालात में रह कर दिया है जहाँ आपके कबीले के साथ दहशत गर्दी का भी सामना है, इसके बावजूद आप इतनी मेहनत करके और पाकिस्तान के लिए मेडल्स हासिल कर रही हैं। तो आप इसके साथ साथ जहाँ स्पोर्ट्स कर रही थी वहाँ अपनी एजुकेशन को भी जारी रखा, और ये क्या कैसे मैनेज कैसे करते थी? ज़ाहिर है लड़कियां ज़्यादा टाइम घर में भी रहती हैं, तो घर के भी काम करने, क्लब जाना, फिर वापस आके आपने तालीम को पे भी तवज्जो देना, तो कैसे मैनेज किया आपने? सर मैंने जब क्लब में एडमिशन लिया तो उस टाइम मैं 6th क्लास में थी। तो अचानक से जब कोई मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट होता था, इंटर क्लब होता था, तो हमेशा मैं स्कूल में भी हमेशा पोजीशन होल्डर रहती थी सर, हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती थी, हेड गर्ल भी थी। सब सुन रहे, मेरे जो टीचर्स है वो भी सुन रहे। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ आज, क्योंकि मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। हाँ शरारती थी सर, बहुत शरारती थी, लेकिन पढ़ाकू भी थी, पढ़ती भी थी सर।
तो पोजीशन हमेशा लेती थी। मैं रोती थी बहुत कि मुझे एब्सेंटीज ना दे ना, तो अचानक से नेशनल जब होती थी मैं बहुत रोती थी। मैं सोचती रहती थी कि मैं इसको से कैसे छुट्टी लूँ ताकि मुझे एब्सेंट ना लगाए, प्रेशर लगाए। लेकिन मैं कहती थी टीचर को मैं अपने बुक्स अपने साथ ले जाऊंगी, जहाँ भी रहूंगी मैं पढ़ूंगी। तो हमेशा मेरा यही खौफ था कि काश कोई नेशनल हमारी एग्जाम के करीब ना हो, काश हमारा मतलब इसी तरह के टेंशन हमें। तो कुछ ऐसे नेशनल थे जो हमारे एग्जाम के बहुत ही करीब थे, जैसे एक हफ्ता पहले या 2 दिन पहले, तो मुझे बहुत टेंशन थी कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो अल्लाह का भी करम है कि वो नेशनल अचानक से कैंसिल हो जाती थी, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी उस टाइम। क्योंकि मैं स्कूल लेवल पे थी, तो स्कूल लेवल पे सर आपको पता है बहुत सख्त है कि इंसान को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े, तो मैं पढ़ाई भी बहुत तवज्जो देती थी उस टाइम। तो जब हमारा मैट्रिक हुआ सर, तो खत्म हुआ एग्जाम, तो कॉलेज लाइफ में मैंने कहा कि क्योंकि अगर मैं कोई और फील्ड ले लूँ तो मेरे लिए फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होगी। जैसे अगर मैं मेडिकल लूँ या इंजीनियरिंग लूँ, तो मेरे लिए स्पोर्ट्स में, क्योंकि मैं नेशनल की वजह से कैंप्स में होती हूँ, या कोई अगर इंटरनेशनल टूर आ जाए तो कैंप्स में इंसान को ज्यादा दिन रहना पड़ता है, तो ट्रेनिंग में भी ज्यादा जोर लगता है। तो इसी वजह से मैंने कहा कुछ ऐसी फील्ड ले लूँ जो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स हो। तो मैंने सोचा मैं फिजिकल एजुकेशन लूँ। तो अभी मैंने फिजिकल एजुकेशन में मास्टर की है अल्हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, जो जिसका मेन ब्रांच इस्लामाबाद में है सर। तो उसका एक ब्रांच यहाँ पे एयरपोर्ट रोड पे है, तो मैंने वहाँ से अपनी फिजिकल एजुकेशन की मास्टर की है सर, MAPE। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आपने एजुकेशन भी जारी रखी है, एजुकेशन और वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो बहुत अच्छा हो जाता है अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका इल्म और नॉलेज हो, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि जो हमारी गर्ल्स हैं जो आना चाहती हैं कराटे में और आपकी तरह नाम रोशन करना चाहती हैं, लेकिन वो आप देखें जैसे आप भी मुझे बार बार बता रही हैं मैं बहुत रोई, वो एक जो गर्ल्स हैं उनकी आदत भी होती है और थोड़ा वो नर्म दिल होती हैं ज़रा सी, तो उनको अगर खुशी ज़रूरत से ज़्यादा खुशी भी मिल जाए तो भी वो रोती है, मेडल जीत के भी रोती हैं। तो लेकिन होती बहादुर हैं, ब्रेव हैं, तो इसी तरह की डर भी रही होती हैं कि मेल डोमिनेटेड माशरा है, इसमें हम कैसे जाएं। तो आप उन्हें क्या क्या एडवाइस करती हैं ऐसी बात? सर जिस तरह के मैंने डिफिकल्टीज फेस की है, मैंने जो मुश्किलात का सामना किया है, आज मैं जिस मकाम पे हूँ मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ। मैं उन लड़कियों को भी यही पैगाम देना चाहूँगी कि मुश्किलात हर फील्ड में होती है, इंसान की हर जिंदगी की हर मोड़ पे आ जाती है। तो इंसान को चाहिए कि बहुत बहादुरी से उसका सामना करे, उसकी पॉजिटिविटी ले, क्योंकि हर चीज में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती है। तो इंसान को चाहिए कि उसकी जो मुस्बत है उसको ले लें, बल्कि नेगेटिविटी को कैंसिल करें। तो अगर हम चाहेंगे कि हमारी जो कुछ पेरेंट्स है जो अपनी बच्चियों को कहते हैं कि वो स्पोर्ट्स ना करें, उनकी जो नॉलेज है वो कम है, आप चाहे उनको समझा सकते हैं, बखूबी समझा सकते हैं कि अम्मी इस तरह नहीं है, हम उसको समझाए ताकि वो इसकी नॉलेज रखे और हमें इजाजत दे ताकि हम उस अपनी एम को और पर्पस को अचीव करें। क्योंकि हमारी जो माशरे में, इवन जो मैं बलोचिस्तान में नहीं कहती हूँ, पूरी पाकिस्तान में, पूरी वर्ल्ड में कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनकी दिमाग बहुत ही पसमानदा होते हैं। तो हमें चाहिए कि उनकी जो सोच है उनको तरक्की दे, ताकि वो लोग ये सोचे कि हमारी जो बच्चे कर सकते हैं, हमारी बच्चियां भी कर सकते हैं। तो आज मैं जिस मकाम पे हूँ, जैसे कि सर आपने कहा कि लड़कियां बहुत रोती हैं, हाँ जब मैंने भी अपनी पहली मेडल जीती जो नेपाल में, मेरा सबसे पहले मेडल जो प्रेशर मुझ पे था, मैंने जब ये सुना कि पाकिस्तान, तो मैं इतना रो पड़ी, आपने देखा मैं इतनी रोई, मैं मेडल के लिए मैंने कहा हाय अल्लाह तुमने मेरी इज्जत रख ली, मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सर इसी तरह जो लड़कियां हैं नाजुक, तो हमें चाहिए कि अपनी उस छोटे से दिल को ना बड़ा बनाएं, अपनी माशरे को, अपनी लड़कियों को कहे कि ये लड़कियां कर सकती है अपने, चाहे वो हर फील्ड में हो, कराटे में हो, स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल में हो, हॉकी में हो, वो शू में हो, जिस फील्ड में भी हो, ब्यूटिशियन में हो, डिजाइनिंग में हो, कुकिंग में हो, बस वो अपनी जो एबिलिटी है वो सबको दिखाए। क्योंकि हर किसी में एक एबिलिटी होती है, पर वो सिर्फ छुपी होती है, आपको चाहिए उसको कोशिश करे ताकि वो सबको दिखाए।
जी माशाल्लाह, बिल्कुल आपने ठीक बात की। अच्छा, मैं तो चाह रहा था आपसे कराटे मुतालिक बात करना, लेकिन आप माशाल्लाह इतनी ज़हीन है कि मैं अब उस कराटे से कम और दूसरी आपसे अच्छी बात है ताकि लोगों को अवेयरनेस हासिल हो। तो उन लोगों को क्या बताएंगी जो अपने बेटियों पे ट्रस्ट नहीं करते, बहनों पे ट्रस्ट नहीं करते, बच्चियों पे ट्रस्ट नहीं करते, और वो दूसरों की बच्चियों को टीज भी करते हैं, जैसे कि आप बता रही हैं अभी हमारे माशरे में, उनके लिए क्या आप एडवाइस करें, उनको क्या कहना चाहेंगी कि हमारी बच्चियां हैं या बेटियां बहनें हैं, ये तो बहुत टैलेंटेड होती हैं, इनको आपने इतना डिप्रेस रखा होता है घरों में, बाजारों में और सफ़र के दौरान हर जगह पे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने कहा ना कि हमारे जो माशरे में जो पसमानदगी है, जो उनकी सोच है, वो बहुत ही मतलब पसमानदा साइड से है। तो अगर हमें चाहिए कि उनको नॉलेज दे, उनको मतलब आराम तरीके से समझाए कि इस तरह नहीं होते, अवेयरनेस रखे उनको कि ये चीज़ें हो सकती है, ये चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं ये सोचूं कि हमारे जो इलाके में है, मतलब हमारे जो सूबे में है, आपको पता है कि पूरी पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पे टारगेट किलिंग कितनी होती थी, यहाँ पे बम धमाके कितने होते थे। अगर हम डरे, हम ये सोचे कि अगर हम घर से निकलेंगे हम दोबारा घर नहीं आएंगे, तो हम अगर इस डर से हमेशा घर पे बैठे रहे, तो हम मतलब हमने जो अल्लाह ने जो हमें पैदा किया था जिस तरह से, हमने वो मतलब अपने आप पे काम ही नहीं किया, हमने तरक्की नहीं किया, हम जिस तरह पैदा हुए उसी तरह मर गए। लेकिन अगर हाँ हम ये सोचे कि हाँ अगर हम बाहर जाए ये चीजें हो सकती है हमारे साथ, बस मैं अपनी एम को अपने दिल में रख कर मैं बाहर जाना चाहती हूँ, तो मैं हाँ अचीवमेंट कर सकती हूँ, मैं सक्सेस की तरफ बढ़ रही हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं घर में बैठूंगी डर डर के, तो ये मतलब जिंदा रहने से तो मौत ही बेहतर है सर। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को चाहिए कि हम उनकी नॉलेज को बढ़ाए, उनको अवेयरनेस बताए कि ये चीजें हो सकती, ये चीजें नहीं हो सकती। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करेंगे, तो आप अपनी जो मतलब अपनी जिंदगी है आप उस पे मतलब क्या कहूँ सर, लात मार रहे हो। तो आपको चाहिए कि अपनी बच्चियों पे, अपनी खुद पे एतबार करो कि जिस तरह अल्लाह ने हमें पैदा किया उस तरह अगर हम मरे तो ऐसी जिंदगी से तो बहुत ही बेहतर है। तो हमें चाहिए अपने आप पे काम करें, अपने आप पे सक्सेस करें, ताकि हम अचीवमेंट करें, पाकिस्तान के लिए कुछ करें, अपने वर्ल्ड के लिए कुछ करें, कि ग्लोबल हमारा जो इस तरह आजकल आपको देख रहे सर गर्मी बहुत हो गई इस साल। तो बिल्कुल माशाल्लाह, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका कराटे का कैरियर बड़ा अच्छा है और अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है, मैं कितना नाम लूँ, लेकिन आप अपनी कराटे लाइफ का कोई ऐसा यादगार लम्हा में हमसे शेयर करें जो आपको सारी उम्र नहीं भूलेगा। सर हाँ, मेरा जो सबसे यादगार है वो आपको भी पता है, आप भी वहां पे थे। मेरा जो नेपाल का साउथ एशियन गेम्स का सबसे बेस्ट मोमेंट है मेरा, जो मैं हमेशा आंख बंद करती हूँ तो मुझे वो आवाज सुनाई देती है, पाक सर जमीन शाद पाक। सर वो परचम और वो तराना मुझे हमेशा याद रहता है कि मैंने पाकिस्तान को, अल्लाह का शुक्र है, मैं हमेशा अल्लाह को मतलब हमेशा अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं हमेशा पाकिस्तान का नाम ऊंचा करो। इस तरह के जो इस बार मुझे ये खुशी दी है, अल्लाह सबको ये खुशी दे अल्लाह का। क्योंकि हम प्लेयर्स की सिर्फ यही ख्वाहिश होती है, सबसे पहले यही ख्वाहिश होती है कि हम पाकिस्तान कलर पहने, पाकिस्तान को कहीं जाके रिप्रेजेंट करें। अगर हम ये पहनेंगे तो हमें चाहिए इसकी जो ट्रस्ट है, इसके जो बिलीव है, इसका जो फेथ है, डिसिप्लिन है, हम ये रखें, हम जाके वहां पे खूब मेहनत करें, वहां पे अपनी जो पूरी टैलेंट है, जो हमने इतनी ट्रेनिंग की है, वो जाके वहां पे हम दिखाए। तो प्लेयर्स की हमेशा ये ख्वाहिश होती है सर कि वो मैदान में जाके हमेशा गोल्ड ही जीते। तो कभी कभी लक साथ नहीं देता शायद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान कराटे फेडरेशन भी आपको बहुत सपोर्ट करती है, तो मज़ीद उनसे क्या करना चाहिए कि आप जैसे खिलाड़ी मज़ीद आगे आएँ और दुनिया में नाम रोशन करें? अभी तो आपका जर्नी बहुत ज़्यादा है और कराटे ओलंपिक्स में भी चली गई है, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप जैसे खिलाड़ी ओलंपिक्स में जाएं, तो उसके लिए क्या करना है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फंड्स भी नहीं दे रहा, कराटे फेडरेशन के पास जितने वसाइल हैं वो लगा तो रही है, लेकिन और मजीद आप जैसे खिलाड़ियों के लिए उसे क्या करना चाहिए?
سر میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح کی گیمس میں ہوتے ہیں ایسے تو ٹریننگ ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں نا سر. تو میں یہی مطلب چاہتی ہوں, یہ میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی اچھا سا مطلب مٹیریل جو ایک پلیئر کی ضرورت ہوتی ہے, مٹیریلز, جم ٹریننگز ہو, کوئی آؤٹ سائڈر کوچ ہو, بس اگر ایک ہفتے یا ایک مہینے کے لیے آئے, ہمیں اویئرنیس دے, ہماری جو ٹریننگ ہے جو مسٹیک ہے وہ نکالے تو ہمیں بہت بڑی خوشی ہوگی. بس مٹیریلز ہو, ہمارے جو کھانے پینے کی مطلب مٹیریلز ہے وہ تھوڑا سا اویئرنیس دے ہمیں, تو ایسی مطلب ایسی چیزیں تو ہی, کیونکہ کھانے پینے میں تو سب سے زیادہ پلیئرس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے سر, کیونکہ اگر ہم ویک ہو جائیں گے تو ہم ٹریننگ نہیں کر سکتے, اگر ہم ٹریننگ نہ کر سکے تو ہم میڈل کیسے لائیں گے سر. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ایک آپ کیا میسج دینا چاہیں گی جتنے بھی ہمارے پاکستان میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں, انہوں نے وہاں پہ کراٹے انسٹرکٹر بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن کس قسم کے انہیں انسٹرکٹر رکھنے چاہیے تاکہ کراٹے کے وہاں سے جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں جسے ہم کہتے ہیں گراس روٹ لیول, وہاں سے بچے جو ہیں اپ کمنگ اسٹار وہاں سے نکلیں, تو انہیں ان کے لیے ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سر میں ان کو یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے ایسے کوچ رکھے جو کہ جن کو مطلب ایجوکیشن ماحول میں بھی کراٹے پہ مطلب جو سب جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ بھی پتہ ہو, اور فزیکل بھی, جیسے کہ ہم پنچز کرتے ہیں, ککس کرتے ہیں, جو بیسک بھی ان کو پتہ ہو, کیونکہ اس طرح اگر بیسٹ کوچ ہوں گے تو بیسٹ پلیئر ہی وہاں سے نکل آئیں گے, اسٹار شائننگ اسٹار بھی وہاں سے نکل آئیں گے. ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ٹیچر ہے, کوچ ہے, جن کو فزیکل بہت ماسٹر ہے لیکن ایجوکیشن تھوڑا سا ویک ہے, تو اس طرح کی مطلب کچھ مشکلات آئیں گے آگے بڑھ کر, تو ہمیں چاہیے کچھ ایسے کوچ رکھیے جن کو دونوں کی آگاہی ہو, اس طرح پلیئرز ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بھی نکل آئیں گے. کراٹے نے آپ کی لائف کے اوپر کیا افیکٹ ڈالا ہے کہ آپ اتنا بیزی بھی رہتی ہیں اور کیمپس میں اور نیشنل کیمپس میں, اور اس کے بعد روزانہ کلب بھی جانا پڑتا ہے, مختلف تقریبات میں بھی جانا پڑتا ہے, اور پھر آپ نے اپنے گھر کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے, یہ کیسے آپ کی لائف کے اوپر کراٹے امپیکٹ ڈالتی ہے, اچھا کہ برا, یہ ذرا بتائیں. سر میں نے کہا نا, میں نے جب اسٹارٹ کی کراٹے تو میں اس ٹائم بہت چھوٹی تھی, اور میں اتنی شرارتی تھی سر, سارا دن مطلب جتنا میں چلتی تھی رات کو میں اپنے پیر سے پکڑ کے میں ابو کو اور امی کو دیا, میرے پاؤں میں درد ہو رہے, میرے پاؤں میں اتنی چلتی تھی. صبح کو میں مدرسہ جاتی, پھر مدرسہ سے میں مطلب یہاں پہ اسکول سر مطلب پرشین اسکول بھی ہوتی ہے نا, تو میں اردو اسکول جاتی, پھر وہاں سے جا کے میں پرشین اسکول جاتی تھی, پھر پرشین اسکول سے میں سینٹر جاتی, پھر کمپیوٹر کلاس, پھر رات کو گھر آتی تھی. تو پھر میں اسی طرح جب کمپیوٹر کلاس سے میں چھٹی ہو جاتی, میں نے جا کے دیکھا گلی میں لڑکیاں کراٹے کر رہی ہے, پھر میں نے اچانک سے پھر میں نے کہا کہ امی عباس کو بھی ہم یہاں پہ ایڈمیشن دیتے ہیں. پھر وہاں پہ جب میں نے لڑکیوں کو دیکھا, پھر مجھے بھی شوق ہو گئی, اس طرح میں نے بھی اسٹارٹ کی سر. تو مطلب جس طرح میرا بیزی لائف پہلے تھا اسی طرح بیزی لائف اب بھی ہے, لیکن مطلب کیا ڈفرینس ہے کہ اس ٹائم میں باقی تھی بنا وجہ کے, صرف باقی رہتی تھی پڑھائی اچھا ہو, لیکن اب میں باقی ہوں کچھ اچیو کرنے کے, مطلب اب میرا جو مقصد ہے, میرا جو ایم ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کہ میں کچھ اچھا کرو, اس سے بھی اچھا کرو, اس سے بھی اچھا کرو. دن بدن انسان کی جو سوچ ہے, وہ جو محنت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے سر. تو میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کی جو اثرات ہے, جو اثرات جو میری زندگی میں ہے, اس طرح کی اثرات ہر کسی کی زندگی میں آ جائے, کیونکہ اچھے پازیٹیو تھاٹس آپ میں آ گئی ہے کراٹے کی وجہ سے. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے عام لوگوں کو کہ وہ کراٹے کی طرف کس طرح راغب ہوں؟ سر میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں کراٹے پلیئر ہوں, کراٹے ماسٹر ہوں, آپ بھی کراٹے ہی جوائن کریں. میں کہوں گی اسپورٹس کریں, کیونکہ اسپورٹس انسان کو ہیلدی رکھتا ہے, سب سے زیادہ ینگ رکھتا ہے, جیسے کہ ہم کراٹے والے ماشاء اللہ سب سے ینگ ہے سر, کیونکہ ہماری جو اسپورٹس ہے ماشاء اللہ وہ بہت ہی اچھی ہے, جس میں چوٹیں بہت نہیں لگتی ہے. ہمارے جو رولز ہے ریگولیشن ہے لڑکیوں کے لڑکوں کے لیے, تو یہ بہت ہی اچھا اور بینیفیشل اسپورٹس ہے. اگر ہم باقی اسپورٹس کو دیکھیں, ہاں وہ بھی اپنے ہر اسپورٹ اپنے ہی مقام پہ اچھے ہیں, لیکن جو لڑکیاں کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے بہت ہیں, ہم یہ مطلب
ہم مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے. وہ اس طرح کی سوچوں کو دور رکھے, بس اسپورٹس کریں, چاہے وہ جو بھی اسپورٹس ہو. مارشل آرٹس میں تو ہر اسپورٹس ہی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں چوٹیں بہت لگتی ہے, اس میں مطلب انسان کو درد بہت ہوتا ہے, ٹریننگ بہت ہوتی ہے. تو اگر آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں, آپ اسٹرانگ بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو مارشل آرٹس جوائن کرنی ہوگی. اور سب سے زیادہ کراٹے, مائی بیسٹ. بہت شکریہ, آپ نے اتنا ہمیں وقت دیا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی اتنے فیملی میں بزی ہونے کی وجہ سے کے باوجود ہمیں وقت دیا ہے, اور وہاں لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ ہے, اس لیے ہم آپ کو جی سر, بہت. آپ سے نہیں کر سکے بات. تو دیکھیں ناظرین, ایک ہماری سپر سٹار کھلاڑی کراٹے سے جس کا تعلق ہے, اس نے اتنے نامزد حالات کے باوجود اور کم وسائل کے باوجود ایک ایسا پسماندہ صوبہ جسے ہم کہتے ہیں بلوچستان, جسے ہم پسماندہ کہتے ہیں, وہاں کی یہ لڑکی کے خیالات دیکھیں, اس کے کتنے روشن خیالات ہیں. یہ ایسے روشن خیالات کہ وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے. تو میری تمام سپورٹس کی جتنی بھی ہائر اتھارٹی ہے ان سے گزارش ہے, میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس قسم کے بچوں کو آپ سپورٹ کریں, مالی تعاون کریں ان کے ساتھ, اور ان کے جتنے ریسورسز ان کے اویلیبل ہیں ہونے چاہیے وہ آپ انہیں مہیا کریں تاکہ یہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شاہد عباسی کہ آپ نے ٹائم دیا ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. اللہ حافظ سر.